संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी आज हम संसार में आए हैं, इस मनुष्य का जन्म मिला है तो सत्संगत हमने कुछ ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि सत्संगत हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाए। तो सत्संगत जी ऐसे कर्म तभी इंसान कर पाता है जिसके पास सत्संगत विवेक और बुद्धि होता है। लेकिन सत्संगत विवेक बुद्धि हमें तभी आता है तब हम संतों का साथ करते हैं। तो सत्संग जी एक कहानी के तौर पर एक बार एक राज्य था, उसमें सत्संगत राजा राज्य करते थे और सत्संगत उस राज्य का कुछ नेम था कि वहाँ के राजा को सत्संगत 5 साल के बाद में निकाल दिया जाता था। तो सत्संगत जब 5 साल के बाद राजा को निकाला गया और आदेश दिया गया कि जाइए, जो भी व्यक्ति आपको पहला व्यक्ति सवेरे सवेरे मिले उसको पकड़ के लाइए, यहाँ का राजा बनाया जाएगा। तो सत्संगत वहाँ के सेनापति निकले और देखने लगे, भ्रमण करने लगे। तो सबसे पहले सत्संगत उनको नदी के किनारे एक संत मिल गया और उसको पकड़ लिया। कहने लगे कि आप चलिए, हमारे राज्य में हमारे सेनापति ने आपको बुलाया है। कहने लगे मुझे क्यों बुलाया है? तो सत्संगत वो उसके जो मंत्री थे वो कहने लगे कि आपको हमारे राज्य का राजा बनाया जाएगा। तो सत्संगत कहने लगे कि मैं तो एक संत हूँ, मुझे राज्य से क्या मतलब है। तो सत्संगत कहने लगे नहीं, हमारे राज्य का एक नियम कानून है, जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। सत्संगत उसको पकड़ के ले गए। अब उन्होंने पूछा कि आप बताइए, जो पहला राजा है वो कहाँ गया? कहने लगे पहले राजा की तो 5 साल पूरे हो गए और उसको तो बियाबान जंगल में छोड़ दिया गया है। तो सत्संगत कहने लगे फिर तो आप 5 साल के बाद मुझे भी छोड़ दोगे बियाबान जंगल में? कहने लगे हाँ जी, 5 साल के बाद आपको भी वहीं छोड़ दिया जाएगा। तो सत्संगत तो उसको राजा बना दिया गया, सारी शर्तें रखी गईं। अब सत्संगत राजा बन गया तो हाथ में पूरी पावर आ गई सत्संगत उसके। कहने लगे आप मुझे बताइए, जिस जंगल में राजा को छोड़ा जाता है वो जंगल कहाँ है? सत्संगत वहाँ के मंत्री उनको लेकर के गए और जंगल को दिखाया कि इस जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो सत्संगत जी महात्मा ने विवेक से काम लिया। अब कहने लगे इस पूरे जंगल को साफ करो। पूरा जंगल को साफ करवाया गया सत्संगत, और कहने लगे अब यहाँ पर एक सुंदर सा महल बनाओ। तो सत्संगत उन्होंने सुंदर सा महल बनाया और 5 साल के बाद जब उस राजा को वहाँ से निकाला गया तो सत्संगत उसी जंगल में उनको ले जाया गया और वहाँ छोड़ दिया गया। तो जब छोड़ दिया तो सत्संगत वो अपने घर में आराम से वहाँ चले गए। तो सत्संगत जी कहने का भाव कि इंसान इस संसार में आया है, ये किराए का घर सत्संगत 5 तत्व का चोला मिला हुआ है। अब इसे छोड़ करके सत्संगत इसे एक दिन तो जाना ही है। तो कहने का भाव सत्संगत जी इसमें रहते हुए अगर हमने विवेक से और सत्संगत समझदारी से काम नहीं लिया तो कहाँ बात बनेगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेला। आओ सत्संगत हमने ऐसे कर्म करने हैं इस मानुष्य जन्म में कि अपने लोक को सुखी करना है, परलोक को सुहेला करना है। और ये कर्म सत्संगत तभी होते हैं जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं। सद्गुरु सत्संगत हमें ये विवेक बुद्धि देता है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसी समझ, ऐसी विवेक, ऐसी बुद्धि सद्गुरु देता है सत्संगत जी। आओ सत्संगत जब हमारे पास ऐसा विवेक बुद्धि होता है तो फिर हम समझदारी से काम करते हैं, क्योंकि सत्संगत जी संसार में इंसान जीवन जी रहा है और जी करके चला जाता है और उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। लेकिन सत्संगत जो व्यक्ति सत्संग के साथ जुड़ कर के, इस परमात्मा के साथ जुड़ कर के अपने जीवन को सत्संग जीता है तो उसका लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुहेला होता है। तो आओ सत्संगत ये मानुष का जन्म मिला है, इसमें रह कर के हमने अपने जीवन को उस लक्ष्य तक ले जाना है सत्संगत, वो घर बनाना है सत्संगत। अपने जीवन के आगे के सारे सत्संगत कहते ना, जंगल में जितने भी झाड़ झीटे जो भी खड़े थे सत्संगत सब कटवा दिए गए। ऐसे हमने भी सत्संगत सेवा सुमरन सत्संग करके अपने जीवन के आगे के जितनी भी उलझने वो सबको ख़त्म करके सत्संगत अपने जीवन को सुखी बनाना है। तो आओ सत्संगत कृपा करो, हम सभी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सद्गुरु के साथ जुड़े रहें। प्रेम से कहना धन्यवाद जी।